हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। जहां दोस्तों भौतिक भूगोल के इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि आपके उत्तराखंड पुलिस भर्ती की आने वाली लिखित परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहेगा और वीडियो हमेशा की तरह कमाल का होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी पर कितने दिनों में चक्कर पूर्ण करता है? ऑप्शन ए 28 दिन में, ऑप्शन बी 365 दिन, ऑप्शन सी 1 दिन, ऑप्शन डी 356 दिन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न इंक्लूड करे हैं। तो आप साथ ही साथ जो है अपना टेस्ट लगा सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। प्रश्न संख्या आगे डैश करके अपना ऑप्शन ए बी सी डी जो आपको सही लगता है वो दे दीजिएगा। तो आपको अपना टेस्ट मेरे से पहले लगाना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 28 दिन में। लेकिन दोस्तों जो है चंद्रमा पृथ्वी के एक चक्कर पूरे 28 दिन में नहीं लगाता है। ये 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में पूरा करता है एक चक्कर। क्लियर है? लेकिन आपके पेपर में इसी तरह से पूछा जाता है तो आपको 28 दिन करके आना है। अगर 28 दिन ना हुआ तब आपको 27 करके आना है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बुध। तो चलिए बताइए सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, शनि। और आपसे पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तब आपको बृहस्पति करके आना है। क्लियर है? और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में किस समय होती है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 3 जनवरी, ऑप्शन डी 4 जुलाई। तो चलिए बताइए पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में से किस समय होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा 3 जनवरी। दोस्तों पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। उस समय पृथ्वी सूर्य से 14.7 करोड़ किमी की दूरी पर होती है और उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, वर्ष का छोटा दिन होता है। तो चलिए बताइए वर्ष का छोटा दिन कौन सा होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 22 दिसंबर। तो चलिए बताइए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 22 दिसंबर। और दोस्तों आपसे पूछा जाए वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है तब आपको 21 जून करना है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी मंगल। तो चलिए बताइए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा शुक्र। और बुध सबसे छोटा ग्रह है और शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह जाना जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो चलिए बताइए लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, मंगल। और आपसे कहा जाए कि नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है तब आपको पृथ्वी करना है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गनीमेड, ऑप्शन बी डॉगसेरस, ऑप्शन सी डीमास, ऑप्शन डी साइरस। तो चलिए बताइए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, डीमास। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 25 डिग्री, ऑप्शन सी 50 डिग्री, ऑप्शन डी 70 डिग्री। तो चलिए बताइए पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने अंश झुकी हुई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 23.5 डिग्री।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों। सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 8 मिनट, ऑप्शन डी 16 मिनट। तो बताइए सूर्य से धरती तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 8 मिनट। लगभग 8.3 मिनट लगता है। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों। भूमि की कितनी प्रतिशत जगह पानी से ढकी है? तो चलिए बताइए भूमि की कितनी प्रतिशत जगह पानी से ढकी है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 71%, ऑप्शन डी 49%। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 71%। और दोस्तों आपके लिए ये जानना जरूरी है, उसमें से केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में जमा हुआ है, और केवल 0.6% पानी नदियां, झीलों और तालाबों में है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों। सुनामी नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्री भूकंप, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी पर्वत निर्माण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, समुद्री भूकंप से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी वार्षिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी किसी से नहीं। तो चलिए बताइए ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वार्षिक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बताइए सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र। और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और मंगल इसको जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है सभी को? तो दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दोस्तों इसका सही उत्तर शुक्र है, जिसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के समान है। और दोस्तों शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी की बहन या जुड़वा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है सभी को? तो चलिए बढ़ते हैं इस सेक्शन के लास्ट और 15 नंबर के प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, भूमध्य रेखा। और दोस्तों अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी में किसी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। और दोस्तों आपको इनकी संख्या भी मालूम होना चाहिए। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। तो क्लियर है सभी को? तो दोस्तों यहाँ पे हमारे भौतिक भूगोल के जो है 15 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके जो है 15 में से कितने सही हुए तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगले वीडियो में हम भारतीय भूगोल से प्रश्न लेके आएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। क्लियर है? तो सभी को मन लगा के पढ़ाई करना है। तो इस वीडियो पे बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको जल्द ही अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।